तो कुछ महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ और ये जो सूचना है वो बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको आप लोग देख लें। ठीक है? तो इसमें सबसे पहला काम ये किया गया है कि जैसे जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th और 12th के बच्चे जो यूपी बोर्ड में हो और सीबीएसई बोर्ड में हैं। तो उनको देखो नया नियम क्या आया है, तो इस बार ये नियम को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो सबसे पहला ये बोला गया है कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण सूचना और ये सारे नियम यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इन सारे नियमों को हम बारी-बारी से एक-एक करके आपको पूरा क्या करते हैं बताते हैं। बाकी ये कितना फॉलो होगा और कितना नहीं फॉलो होगा, वो तो बात है, लेकिन आपको इसको जानना बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है। इसलिए आप वीडियो को क्या करें लास्ट तक देखते रहो। तो आपको हम बता दें सबसे पहले कि ये नियम क्या-क्या है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि नियम बताया गया है और फिर उसके उस नियमों को कहाँ तक उसको फॉलो करवाना है उसको बताया गया है, ठीक है? ये शिक्षा मंत्री के द्वारा ये लागू किया गया है इस बार 2025 में, ठीक? 2025 में जितने भी स्टूडेंट बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, इतना हमें पता है कि वो इस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या है तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप जानकारी लेकर नहीं बैठेंगे एग्ज़ाम में तो आपके पास जितना भी नॉलेज रहेगा, वो नॉलेज क्या होगा, नॉलेज के अलावा भी आपके पास क्या होगा बाहरी शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो बोर्ड की पूरी जानकारी आप लोग ज़रूर लें। तो सबसे पहले देखो नियम में क्या बताया गया है, ये कि न्यूनतम उपस्थिति मतलब जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में 12th में हैं, वो यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के, तो उनका जो प्रेजेंटी है वो 75% जो है वो अनिवार्य है। अब कुछ बच्चों का उसमें क्या प्रेजेंटी अनिवार्य नहीं होगा। अब ये सोच रहे होंगे कि स्कूल वाले तो ये इसको भर ही देंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम है, वो हम आपको अभी बता रहे हैं कैसे। अगर आपका प्रेजेंटी 75% से कम होगा तो आपको दिक्कत होगा। कैसे होगा हम आपको आगे बता रहे हैं। फिर आगे ये बोला है कि विशेष परिस्थिति में छूट, आपको कुछ परसेंट आपको छूट दिया जाएगा 25%। अब ऐसा नहीं है कि 25% आप ना जाइए, जैसे स्कूल में आप 25% ना जाइए, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ कारणों से आपको नहीं जाना है स्कूल। वो कारण क्या-क्या है? जैसे उपस्थिति की गणना मतलब कब उपस्थिति की जो गणना किया जाएगा वो कब तक किया जाएगा, तो स्कूल जब स्टार्ट होता है तब से लेकर के 1 जनवरी जो 2025 तक का पूरा वो क्या करेगा बायोडाटा आपको गवर्नमेंट के पास भेजना होगा। कह रहा है कि अनुपस्थिति के लिए दस्तावेज जैसे मान लीजिए ये जो अभी बताए हैं, ये 25% वाला ऐसा नहीं कि 25% आप ना जाइए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें आपको क्या करना है अनुपस्थिति के लिए आपको दस्तावेज देना होगा, मतलब प्रमाण देना होगा कि आप किस कारण से स्कूल में क्या किए नहीं आए। तो उसके लिए आपको चिकित्सा या अन्य किसी कारणों के लिए उसका प्रमाण पत्र देना होगा। जैसे मान लीजिए कि बीमार हो गए, जो पर्सनल जिस कारण से आप स्कूल नहीं जा पाते हो, वो प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रमाण पत्र दे दो, कह दो मुझे ये काम है या ये इस काम के कारण हम स्कूल नहीं जा पाए, तो वो सब मान्य नहीं होगा। कुछ बोले ना यहाँ पर अगर उसके लिए जिस कारण से आप वाक़ई में स्कूल ना जा पाएँ, वैसा आपको क्या करना होगा, प्रमाण देना होगा। दूसरा कह रहा है कि स्कूल की ज़िम्मेदारी ये दिया गया है कि आप नियमित उपस्थिति का रिकॉर्ड रखें और माता-पिता को सूचित करते रहें। इसमें होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं घर से तो चले जाते हैं, ये दोनों में होता है, यूपी बोर्ड में भी होता है, सीबीएसई बोर्ड में भी होता है। लेकिन वो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं जिस कारण से उनका जो रिकॉर्ड होता है अनुपस्थित हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद बोला गया है कि बोर्ड द्वारा निरीक्षण। अब बोर्ड जैसे ये कैसे कैसे किया जाएगा? तो आपको ये बता दें ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है जैसे मान लो ये वो स्कूल वाले तो भर देंगे, ठीक है? प्रेज़ेंटी लगा देंगे 75 प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्ट बोला है कि अगर स्कूल वाले करते हैं जैसे आकस्मिक अगर आ गए मान लो डायरेक्ट अगर जिस दिन बोर्ड वाले अगर आ गए निरीक्षण करने बिना बताकर वो आएँगे, तो उस दिन डायरेक्ट रजिस्टर अगर चेक करेंगे तो अनुपस्थिति देखेंगे अगर बच्चों का तो उस हिसाब से वो एवरेज निकालेंगे। उस कारण से बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण से हम आप लोगों को ये कहेंगे कि आप लोग स्कूल ज़रूर जाइए क्योंकि 75% और कभी काल के क्या करना है दिक्कत अगर आ जाती है, तो अगर बीमार हो जाते हो या किसी ऐसे कारणों से जिस कारण से आप स्कूल नहीं जा पाते हो, तो वहाँ पर आपको क्या होगा 25% जो छूट दी गई है उसमें आपको क्या है कटौती कर दी जाएगी, ठीक है? लेकिन 75% आपका उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ अगर हम लोग बताएँ इसके अकॉर्डिंग क्यों ज़रूरी है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में होते हैं, तो वो एडवांस क्या करते हैं तैयारी के लिए सोचते हैं कि स्कूल जाएँगे। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो कोचिंग के सहारे वो बच्चे हो जाते हैं। तो हम आपको बता दें कोचिंग में आपको शिक्षा तो मिल जाती है, सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन रहने-सहने का मतलब हर व्यवस्था आपको सिर्फ़ और स्कूल वाले प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब क्या कि समाज में कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, जैसे हम अपना एक आप लोगों को बताएँ किस्सा, तो उसमें ये एक हुआ था कि जैसे बच्चे हम लोगों के समय के क्या किए थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो चले गए थे बाहर मतलब 12 की तैयारी करने, ठीक है? 12th में पढ़ाई कर रहे थे, तो वो चले गए थे कोचिंग और प्लस रूम लेकर के उसमें क्या करते थे स्टडी करते थे। लेकिन उनको दिक्कत क्या हुआ जैसे होता क्या है कि जो टीचर यहाँ पर लेक्चर देते हैं वो सारे बुक को क्या एक्सप्लेन कराते हैं, लेकिन जो कोचिंगों में होता है, कोचिंगों में क्या किया जाता है कि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको बताया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा कह सकते हो बता दिया जाता है कोचिंगों में, बहुत ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही दिया जाता है आपको। वही चीज़ें बार-बार रिपीट करवाई जाती है, जिस कारण से हो सकता है कि आप उसका कॉन्सेप्ट भले क्लियर ना कर पाएँ या किसी भी जैसे टॉपिक को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ना लेकर आ पाएँ। जैसे शिक्षा का मतलब ये होता है कि अगर आपके आस-पास में आप जिस माहौल में रह रहे हैं, आपकी शिक्षा उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपका टॉपिक उसी के अकॉर्डिंग क्या है, उसी पर डिपेंड हो जाना चाहिए। उस ढंग से अगर तैयारी करते हैं, मतलब कह सकते हो कि टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो क्लियर हो जाता है, तो आपको वो क्या है पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जबकि कोचिंगों में क्या किया जाता है, आपको उसी चीज़ को बार-बार रिपीट करवा के तैयार करवा दिया जाता है। लेकिन जो रेगुलर क्लास करने वाले बच्चे होते हैं, वहाँ पर अगर कम भी शिक्षा हो रही है, अगर वो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर ऊँच और नीच या 10-20 बच्चों से या 100 डेढ़ 100 बच्चों से आप डेली वार्तालाप करते हैं, तो समाज के नियमों का और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में अच्छे से आपको क्या जागरूकता मिलती है। जिस कारण से हम ये कहेंगे कि आपको 75% का जो प्रेज़ेंटी है, ये ज़रूर करना चाहिए और एवरीडे
स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। तो ये बोर्ड का नया नियम है, इसको देखना आपको बहुत ज़रूरी है। लास्ट तक पूरा देख लो, पूरी बातों को समझ लो, करना क्या है, क्या नहीं करना है और अपने हिसाब से अपनी जो अनुपस्थिति है उसको मिला लो कि 75% मेरा हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा, बाकी एकदम मेच्योर रहो। क्योंकि देखो अगर नहीं होगा तो बोर्ड वाले डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। ये ना सोचो कि स्कूल वाले करवा देंगे, ऐसा नहीं है। अगर चाह देंगे बोर्ड वाले तो आपको पेपर से क्या है वंचित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप ज़रूर क्या करो 75% की प्रेज़ेंटी दो, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है? तो और अगर ये सूचना आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो भी नोटिफ़िकेशन आएगा वो आपको मिलता रहेगा। और अभी तो इस समय अभी बहुत टाइम है, अभी एग्ज़ाम के टाइम में कई सारे न्यूज़ आते रहेंगे और नियमों को हम बताते रहेंगे आपको।